यहाँ पे 4 लोगों से पूछने से नहीं पता चलेगा। जमीनी जानकारी लीजिए, सब लोग ग्राउंड लेवल में जानकारी लीजिए, पता चल जाएगा। यही सर्वे हो जाए। इतने लोग हैं, जरा प्रचंड बहुमत से 1-2 वोट बा यहाँ बीजेपी के, बाकी वोट यहाँ गायब बा। आरोप लगा रहे थे लोग कि सारे दुल्हा को लेकर चले आ लो, उनकी बहुए के टांग को भाजपा लेके चला गया। जोगी बाबा ताल ठोक रहे हैं 300 पर, अखिलेश जी ताल ठोक रहे हैं 400 पर, बाकी लोग कहाँ गए ये आप बता दीजिए। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोला तनी हम है राजा बतनी मैच बॉक्स ई बरहज विधानसभा क्षेत्र है। बरहज विधानसभा क्षेत्र के खुकुंदो बा आ कड़कड़ा ठंडा बा। ठंडा में देखी अब मास्क नहीं लगे से उत्तर प्रदेश में बानी बार बार कहनी नू कि जहाँ चुनाव हुई कोरोना ना आई, ओमिक्रॉन ना आई, तो ऐसे टीका टिप्पणी ना खींच बढ़ता मास्क पर टीका टिप्पणी से। बगली में बा बिहार में जाएम चाहे उन्हें दिल्ली में जाएम तो लगा लेम, उत्तर प्रदेश में रहेम आ जना जना स्टेट में चुनाव हुई हो जा मास्क ना लगेला, ऐसे कोरोना ना आवेला। खैर हमारे साथ बनी प्रधान जी अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस की सरकार। कहाँ? कांग्रेस तो एग्जिट पोल में 3 से 5 दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों के गिनने से पता चल रहा है कि किसको 300 मिला है, किसको 403 सीटों पर चुनाव होना है। आज जोगी बाबा ताल ठोक रहे हैं 300 पर, अखिलेश जी ताल ठोक रहे हैं 400 पर, बाकी लोग कहाँ गए ये आप बता दीजिए। जो आपका कह रहा है, सर्वे कह रहा है कि फलाना 3 सीट, फलाना 9 सीट, फलाना 23 सीट, आखिर ये लोग कहाँ चले गए? जब यही लोग सीटें सब ले लिए तो कहाँ बाकी लोग चले गए? जो मीडिया का एग्जिट पोल आता है वो सर्वे करने के बाद आता है, और सर्वे करने में आपका कांग्रेस साफ दिख रहा है उत्तर प्रदेश से। यहाँ तक कि आपके पार्टी के लोग जाके टिकट देते हैं तो लेडीज टिकट लौटा देती है। कहीं नहीं, ऐसा ये भ्रम है, और ये जो कह रहे हैं वो किसी दलगत भावना से प्रेरित होकर इस बात को कह रहे हैं। नहीं, हम लोग दलगत भावना नहीं, आप बता रहे हैं। अभी हमारा सर्वे आया था कि 256 सीट पा रहे हैं आप। 256 सीट, उसको आप नहीं बता पा रहे हैं। हम इसी देवरिया जनपद में 7 सीटें हैं, आप बता देंगे कि कितनी सीटें कौन कौन पा रहा है? यहाँ सब भाजपा की मैं तो बता ही तो दे रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि कितनी सीट अन्य। यही हम कांग्रेस 2 सीट पा रही है, इसी देवरिया जनपद से 2 सीट पा रही है, लड़ाई में है। तो पाएगी कि नहीं पाएगी लड़ाई में? बिल्कुल पाएगी। तो आप बताइए, आप कह रहे हैं कि केवल सपा यहाँ से जा रही है और भाजपा जा रही है, यानी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बिल्कुल। हम लोग दुल्हा कौन होगा? दुल्हा भाई जो हम, आप सुनिए, लोकतंत्र में व्यवस्था है कि दुल्हा पहले नहीं बनाया जाता है। जब चुनाव हो जाता है तो विधायक दल का नेता चुना जाता है, हमारे जो MLA जाते हैं वो मुख्यमंत्री चुनते हैं। बाकी लोग जो थोप रहे हैं ये कभी कांग्रेस में इस तरह की पद्धत नहीं रही। कांग्रेस में तो नहीं रही है, लेकिन जब बात किया जाता है सर तो यहाँ बात होता है तो एक तरफ सपा भी अपना दुल्हा सामने करके चुनाव लड़ती है, जबकि पिछली बार भाजपा का यहाँ कोई चेहरा नहीं था CM का। इसलिए कि सपा एक प्रदेश की पार्टी है, और वो अपने प्रदेश में जिस तरह से चाहती है उस तरह से कर रही है। कल तक जो लोग कह रहे थे, ये राजभर जी कह रहे थे कल तक कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, तो ये कह रहे थे कि जो सपा को वोट देगा वो अपनी माँ बहन से घाट करेगा, ये कह रहे थे। और आज कह रहे हैं कि हम भाजपा का मटिया मेट कर देंगे, निस्नाबूद कर देंगे। 5 साल ही उसमें बैठ के ये लोग मलाई काटे हैं, और जब चुनाव आया तो जनता को धोखा दे रहे हैं। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इनका हाल है कुत्ते और बिल्ली जैसे। तो हम इनकी बात पर यकीन नहीं करते। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के नब्ज को टटोलते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। जितने दबे कुचले छोटे बिरादरी, कमज़ोर बिरादरी के लोग हैं, वो सारे लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान लेवल की पार्टी है, और आज जो भी मोदी से, चाहे जोगी से, चाहे जो सत्ता पक्ष से जो लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है। और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अगर नहीं भी बनती है तो बिना कांग्रेस के किसी की सरकार नहीं बनेगी, इसकी पक्की गारंटी है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कांग्रेस के पास 403 सीट पे उतारने के लिए कैंडिडेट नहीं है। बिल्कुल है, हमारे पास तो मारा मारी लगा हुआ है, टिकटें नहीं दिया जा पा रहा है। तो रेट खुला होगा आपके यहाँ भी? हमारे यहाँ में रेट
सपा में है रेट, बसपा में है रेट, वैसे आपके यहाँ भी हम रेट तो होगा? रेट दे के लड़ाते हैं, महाराज रेट दे के लड़ाते हैं, रेट ले के नहीं लड़ाते। ये सपा और बसपा का काम है, भाजपा का काम है। हाँ। ये हम लोगों के यहाँ कांग्रेस में यह काम नहीं है। हम आपके जैसे और लोगों के जैसे कार्यकर्ता जमीन पे पड़े रह जाते हैं और फ्लाइट से कराया जाता है, कैंडिडेट लड़ा के भेज दिया जाता क्यों है। ऐसी क्या बात है? अभी पीछे जो उपचुनाव हुआ है देवरिया में, मुकुंद भास्कर मणि जो हमारे कार्यकर्ता थे और सबसे कमजोर कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दे करके चुनाव लड़ाया कांग्रेस ने। ये तो बिरला है ना, उपचुनाव था। अब यही तो इसमें भी देखिए ना, सहला हरारी जी हमारी पार्टी की वो रीढ़ है, कार्यकर्ता है और उसको टिकट मिला है। रामजी गिरी हमारे पार्टी के रीढ़ है, कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला हुआ। केशव चंद्र बाबा जा रहे हैं, अखिलेश जी भी जा रहे हैं। बाबा जी की विदाई एकदम तय है। अखिलेश जी की बबुआ या बुआ तो खाली घूम रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। ये लोग औकात से ज्यादा संपत्ति रखे हुए हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर सरकार भी बनाएंगे तो ये मोदी जी के हाथ में रहेंगे। इसलिए बबुआ और बुआ को नहीं चाहिए, यहाँ कांग्रेस चाहिए और कांग्रेस रहेगी तभी देश रहेगा, संविधान रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। पिछली बार तो सारी पार्टियां लगभग गठबंधन करके लड़ी थी, इस बार क्या वजह है? क्या अपनी अपनी भाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो कहीं बहुमत न आया तो आपकी पार्टी कहाँ जाएगी? हमारी पार्टी अभी तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हमारा काम थोड़ा है। हम कार्यकर्ता हैं, जरूर उनको हम लोग टिकट देंगे। चले और लोग हैं, और लोग से हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भैया भागे के नहीं है, अब की बार की सरकार? अखिलेश की सरकार काहे जोगी जी तो बड़ा काम कोई बनी, कोई काम नहीं किए हैं, पूर्वांचल के का तो चमका दे बनी, कुछ नहीं किए हैं, सब झूठी बात है, सब झूठी बात है। अबे यही बजरिया में वो बगल खड़ा नहीं है तो लोग कहते कि सड़क बा, बिजली बा, ई बा, राशन बा, करुआ तेल बा, सब चीज फ्री में मिलता है। वो सब झूठी बात है। वृद्धा पेंशन भी 1000 बात है। अरे वो सब झूठ बात है। अब की बार अखिलेश सरकार, अच्छा अखिलेश सरकार क्या है भाई, इनकी कार्यकाल सही है नहीं। अखिलेश जी भी तो रहे थे, जनता ने कहा पिछली बार कार्यकाल सही था। परिवारवाद के आरोप लगता है अखिलेश पे? नहीं नहीं, घर नहीं चलत, लोग कहेला नहीं, घर एकदम चल रहा है। अच्छा लोग कहेला कि अखिलेश जी से घर नहीं चलत, राज्य का चली। अब सही नहीं चल पाएगा। देखिए अभी अभी उनकी भवा जो है बीजेपी का दामन थाम लिया, हाँ। तो वो घरे नहीं संभाल पा रहे हैं, घरवे के लोग उनकी बात नहीं मानते, तो पूरा देश कैसे वो मना पाएंगे, प्रदेश कैसे चला पाएंगे? आरोप लगा रहे थे लोग कि सारे दुल्हा को लेकर चले आ लो, उनकी बहुए के टांग को भाजपा लेके चला गया। अपनी ससुराल गई है, ससुराल गई है अपनी। आ गई है ना, उनके घर से भी देखिए, आज और कल में शिवपाल भी आ जाएंगे बीजेपी में। अब बीजेपी % बहुमत से आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं रोक तो पाएंगे, हम लोग कांग्रेसी रोक रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। उनकी हालत खराब हो चुकी है। आप अपने पास से रोकेंगे, वो अपने पास से रोकेंगे। नहीं जनता रोक रही है, जनता। अरे यहाँ पे 4 लोगों से पूछने से नहीं पता चलेगा। जमीनी जानकारी लीजिए, सब लोग पता, हाँ ग्राउंड लेवल में जानकारी लीजिए, पता चल जाएगा। यही सर्वे हो जाए, इतने लोग हैं, जरा प्रचंड बहुमत से 1-2 वोट बा यहाँ बीजेपी के, बाकी वोट यहाँ गायब बा। देखिए एगो शाही जी के, एगो मिश्रा जी के, बाकी वोट आई कौन है? बीजेपी के ना है, एकदम नहीं है, उनको पर्याय से सट रहे हैं। जाएंगे आपके साथ? पूछिए नहीं जाएंगे, पूछिए जाएंगे नहीं, जा ही नहीं बीजेपी के, वो भी बीजेपी के। माने 2 वोट है। अच्छा जब बात बीजेपी की होती है तो बेरोजगारी की बात होती है, और आपकी सरकार की जब बात होती है तो आप लोग में फूट डालो राज करने की राजनीति करते हैं। आप लोग नहीं फूट डालो राज कट वाली बात नहीं होती है, प्रचंड बहुमत से बस बीजेपी आ रही है। ऐसा तो नहीं है, 37 साल में अभी तक कोई रिपीट नहीं किया है, तो क्या उम्मीद है कि हमारी बेरोजगारी इसी 5 साल में आया है, इसके पहले नहीं था। 2% बेरोजगारी पहले था, आज 22% बेरोजगारी है। 2% पहले था, 22% आज है। भाई क्यों कह रहे हैं? स्कूल बीजेपी बंद करा दी, उसके चुनाव निर्णय करेगा कि ये लोग करेंगे। क्यों नहीं इस बात को मान रहे हैं? बेरोजगारी भी बढ़ गई है। बेरोजगारी है, अपराध मुक्त भारत की और उत्तर प्रदेश की कल्पना किए थे, आज अपराध से युक्त है। गड्ढा मुक्त सड़क कहे थे, गड्ढा युक्त सड़क है। क्या बाकी है? जो गन्ना का दाम देने के कहे थे, खूब पेमेंट किए थे। आज भी मेरे जैसे किसान अगली साल का गन्ना गिराया है 9,000 रुपये का, और अभी तक 1 कौड़ी दाम नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। समेत मिले ऊ का ब्याज दिए, ऊ खैले से उनका फुर्सत है नहीं, कहते दिए कहा
हाँ? लेकिन बाबा तो बड़ा काम पहले बाबा कोनो काम नहीं खले, खाली झूठ चमका दिले बने। देखी मोदी में जोगी में होड़ लागल बा कि झूठ के सबसे ज्यादा बोल सकेला। मोदी जोगी में प्रतियोगिता बा, प्रतियोगिता होता कि के सबसे ज्यादा झूठ बोल सकेला, ठीक ना। और उसी झूठ को ये लोग लगे हुए हैं अपना कहाँ धो ले देखा झूठ बोलबा तो ये कुल हो जा। आइए हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब आप अभी युवा है, अब की बार किसकी सरकार? सपा की। कहाँ है? भाजपा तो बड़ा काम किया है। सब बीजेपी किस मुद्दे से आई थी प्रदेश में? आप पहले बताइए बीजेपी का मुद्दा क्या था प्रदेश में आने का? नहीं, बीजेपी का जो मुद्दा था उस मुद्दा के साथ वो काम किए हैं, लोगों का कहना है। हमें दिखता नहीं है, हम लोग दिखते नहीं है। नहीं, कहने का मतलब है बीजेपी का मुद्दा यही था कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो फ्री में राशन चाहिए, फ्री में आवाज चाहिए, फ्री में गैस, सब चीज चाहिए, अब फ्री में तेल हो जाइए, महंगाई हो रही। कोई आपको कोविड टीका फ्री में है, कोई सब चीज फ्री में मिल रहा है, तो फिर आप कैसे कहोगे? कोई डिमांड दिया कि हमको फ्री का राशन चाहिए? क्या कहा बताइए। राशन जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से फिर गोदाम में जा रहा है। कितने % लोग वो राशन खा रहे हैं? नमक में बालू, चावल में बालू, सारी प्रक्रिया बालू भर के आ रही है। ये बीजेपी को नहीं दिखाई पड़ रहा है? सिर्फ गलत मुद्दे, गलत तरीके से। लोग का कहना है कि सपा को पिछली बार एजुकेशन को रसातल में ले जाने वाली बीजेपी है। शिक्षा स्तर के बिल्कुल निम्न स्तर से बेरोजगार इतने घूम रहे हैं, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। महंगाई दर इतना हाई क्वालिटी। भैया कहलन कि बेरोजगार 5 साल में भइल बा, एकरा पर सब डीए बढ़ल का है। भैया कहलन वो ठीक है, नोटबंदी से बीजेपी को क्या फायदा हुआ? काला धन आई रहल, सुनले रहनी। कहाँ से ब्लैक मनी आया? अभी जब 99% आपका ब्लैक मनी जो है बैंक में रिजर्व जमा हो रहा है, तो ब्लैक धन कहाँ है आपका? ब्लैक मनी कहाँ है आपकी? जब 99% बैंक के पास रिजर्व हो रही है आपकी पुरानी करेंसी, तो कहाँ बकाया धन, काला धन कहाँ है? सिर्फ बीजेपी एक झूठे मुद्दों से पढ़े लिखों को बेवकूफ़ बना के ये सत्ता में फिर हासिल करना चाह रही है, इसका यही दाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मौसम के गर्माहट रुआ देखत नहीं है उत्तर प्रदेश के बरहज विधानसभा से लगातार बन रही मैच बॉक्स के साथ पल पल का अपडेट लेके हम आज बनी मैच बॉक्स पर। अगर अभी तक मैच बॉक्स के रुआ सब्सक्राइब नहीं के लिए तो कल ही अगर फेसबुक पेज पर दें तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी या वीडियो के फैला दी। वीडियो देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अनूप सिंह के साथ राजा सिंह, मैच बॉक्स, खुकुंडू।